आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। टॉपिक लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस किया था सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस के माइनर मेजर कंपोनेंट्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट्स, क्योंकि सॉल्यूट 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट्स में और लिक्विड स्टेट में। इसी तरह सॉल्वेंट भी क्या हो सकता है, गैसियस स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है और सॉलिड स्टेट में हो सकता है। तो इस तरह इनकी कॉम्बिनेशन से 9 टाइप के जो है वो सॉल्यूशन जो है वो हमें इसकी एग्जांपल्स मिलेंगी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जो लेक्चर नंबर 1 का टॉपिक है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ और वो आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट्स में दे सकते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो कि आपकी सेकेंड ईयर बुक में डिस्कस है। उम्मीद है जब आप इस तरह आपको ये थोड़ा इंफॉर्मेशन देगी कि ये आपके कोर्स का सिलेबस का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलॉय है। एलॉय में हमारे पास एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, इसके अलावा इसकी दूसरी एलॉय है ड्यूरालुमिन। आप इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या एलॉय का हम सॉल्यूशन की एग्जांपल ले सकते हैं, नहीं ले सकते, और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स कौन से एलिमेंट्स होंगे। जिस तरह इसका नाम है एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, तो हमें आपने इसमें ये आपके पास एक टास्क है कि आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें सॉल्यूट क्या और सॉल्वेंट क्या है, और हम इसे एज ए सॉल्यूशन की एग्जांपल ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके अलावा हम एग्जांपल लेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स की, कि सॉफ्ट ड्रिंक्स को वो सॉल्यूशन की एग्जांपल हम ले सकते हैं नहीं ले सकते, और उसमें जो फिजिकल स्टेट्स क्या है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने बताना एंड सॉल्वेंट। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको पूछ रहा हूं कि अगर प्लेटिनम ब्लॉक है ऑन विच हाइड्रोजन गैस इज एब्सॉर्ब्ड, क्या ऐसी प्लेटिनम ब्लॉक जिसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब है, तो क्या हम उसे एज ए सॉल्यूशन की एग्जांपल ले सकते हैं नहीं ले सकते, और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन से इसमें स्पीशीज होंगी, प्लेटिनम होगा या हाइड्रोजन गैस होगी, और इन दोनों की फिजिकल स्टेट्स। तो ये है एलॉय। सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसमें आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट बतानी, और प्लेटिनम ब्लॉक जिसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या एब्सॉर्ब है, तो उसे हम एज अ सॉल्यूशन एग्जांपल ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके बाद जो आज के लेक्चर्स का टॉपिक है वो है कंसिडरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसिडरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें कौन कौन से यूनिट्स यूज होते हैं कंसिडरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कंसिडरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसिडरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या हमने सॉल्यूशंस की कंसिडरेशंस को पहले डिस्कस किए किसी चैप्टर में, कोई कैलकुलेशंस हमने की। अगर आपको याद हो कि हमने चैप्टर नंबर 6 में केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या फिजिकल कांस्टेंट फाइंड किया था, केसी को कैसे फाइंड कर रहे थे कि अगर हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन अगर हमें पता चल जाए तो हम उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वहां पर भी हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट्स थे उनके हम क्या यूज कर रहे थे, कंसिडरेशन यूज कर रहे थे। इसके अलावा केएसपी वैल्यू फाइंड कैसे की जाती है, अगर हमें किसी भी केमिकल स्पीशीज की आयनिक कंसंट्रेशन पता चल जाए, क्या पता चल जाए, आयनिक कंसंट्रेशन पता चल जाए, तो हम उसको सॉल्ट की, स्प्रिंग सॉल्युबल सॉल्ट की क्या फाइंड कर सकते हैं, केएसपी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
केसी वैल्यू आप किसकी फाइंड करते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। और केसी वैल्यू किसके लिए फाइंड करते हैं? और इस तरह की सॉल्ट्स और स्प्रेइंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए फाइंड करते हैं। लेकिन ये वैल्यू आप फाइंड किस तरह कर सकते हैं? अगर उस सॉल्ट की क्या हमें क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास कंसंट्रेशन पता। इसके अलावा आपने आप इसी चैप्टर में आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन पीएच एंड पीओएच, और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? हाइड्रोजन आयंस और एंड OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन। अगर पीएच और पीओएच, अगर हम किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्ट, किस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच और पीओएच फाइंड करनी है, तो हमें उसके लिए हाइड्रोजन आयन और OH आयन की क्या चाहिए होगी? कंसंट्रेशन चाहिए होगी। इसके बगैर हम पीएच और पीओएच फाइंड नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 8 क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें आपने क्या फाइंड किया था? कैलकुलेशन हम करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कोई केमिकल स्पीशी है, एक है, एक से ज्यादा है, वो किस रेट से रिएक्शन कर रही है? रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए उन केमिकल स्पीशी की कंसंट्रेशन का मालूम होना जरूरी है। उसके बगैर आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते। तो ये है इंपॉर्टेंस कि हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दो तरह की यूनिट्स में एक्सप्रेस की जाती है। एक यूनिट जिसे हम कहते हैं फिजिकल यूनिट्स, और सेकंड है केमिकल यूनिट्स। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन इज द amount or volume of a solute in a solvent। कंसंट्रेशन में क्या बताती है कि किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना है या फिर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है या वॉल्यूम, सॉल्यूट का अमाउंट या वॉल्यूम किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितना मौजूद है, ये एक्चुअली हम उसको क्या डिस्कस कर रहे होते हैं? हम उसकी कंसंट्रेशन बता रहे होते हैं। जिस तरह मैंने आपसे बताया कि कंसंट्रेशंस को जो है वो दो यूनिट्स में के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक यूनिट क्या है? फिजिकल यूनिट, दूसरा यूनिट क्या है? केमिकल यूनिट है। क्या फर्क इन दोनों में, केमिकल यूनिट और फिजिकल यूनिट को यूज करने में? फिजिकल यूनिट और केमिकल यूनिट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा ब्रीफ फिजिकल यूनिट के बारे में। फिजिकल यूनिट में आप क्या यूज करते हैं? फिजिकल यूनिट में द अमाउंट और वॉल्यूम of a solute and solvent are expressed। फिजिकल यूनिट में क्या करेंगे? किस चीज का? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या यूज करेंगे? या तो आपको अमाउंट मिल रहा होगा या फिर आप उसमें क्या यूज कर रहे होंगे? इसका वॉल्यूम। फिजिकल यूनिट में अमाउंट जो है वो यूनिट क्या होगा आपके पास? ग्राम। वॉल्यूम जो है आपके पास ml या लीटर, मोस्टली ml का हम यूज करते हैं। इसे आप कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फिजिकल यूनिट्स की। फिजिकल यूनिट्स में आपने कैलकुलेशंस आप कर चुके हैं, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 6 में केमिकल इक्विलिब्रियम में। फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl is 0.1 ग्राम पर dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसमें आप क्या यूज करें? AgCl एक्सपेरिमेंटल सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका अमाउंट है, और सोल्यूशन का आपने क्या लिया? वॉल्यूम लिया। इसी तरह आप क्या कह सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
dissolved in 100 ml of water। ग्लूकोज क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट होगा, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ग्लूकोज का आपने क्या यूज किया, अमाउंट, वाटर सॉल्वेंट है, क्या उसका यूज करें, वॉल्यूम। इसकी कंसंट्रेशन ये तो आपने बता दिया कि 100 ml ऑफ वाटर में आपने जो है वो 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज डिजोल्व किया हुआ है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विद 95 ml ऑफ वाटर। इस केस में क्या है, इथेनॉल सॉल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और इसमें आपने इथेनॉल जो है वो आपके पास उसका वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, किसका मिक्स कर रहे हैं, आपका वाटर के साथ। ये एक एग्जांपल ये है कि फिजिकल यूनिट में आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट या वॉल्यूम यूज कर रहे होते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि आप जो सोल्यूशन का सोल्यूशन जो है वो उसमें आप फिजिकल यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, क्या एग्जाम्पल होगी आपके पास कि आपने क्या किया, 10 ग्राम ग्लूकोज इज मिक्स्ड विद 95 ग्राम ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी क्या, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है दोनों। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के आपने 95 ग्राम दिए और आपने इसमें 5 ग्राम आप यूज करें। टोटल अमाउंट जो है वो जो मिक्सचर का या सोल्यूशन का आप 100 ग्राम रखना चाह रहे हैं, तो ग्लूकोज के आपके 5 ग्राम हो गए और फ्रक्टोज के 95 ग्राम हो गए। तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये आप फिजिकल यूनिट्स को यूज कर रहे हैं सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के लिए। इसके अलावा अगर आपने इसको लेबल कैसे किया जाता है, लेबल करने के लिए जो मैंने एग्जांपल्स दी थी पहले और ये साथ में एग्जांपल दिए, इनको लिखा कैसे जाता है। अगर हमें कहीं अगर कोई सोल्यूशन हम बना लेते हैं बीकर में, तो उसको लेबल कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, इनकी एक्सप्रेशन कैसे होगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। एक बीकर है, उसमें मेंशन है 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि आपने 5 ग्राम ऑफ NaOH को इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। 5 ग्राम NaOH को आपने 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया है, तो ये सोल्यूशन की जो फिजिकल यूनिट में कंसंट्रेशन क्या बनेगी, 5% वेट बाय वॉल्यूम। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, इसमें आपने 10 ml ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, 10 ml ऑफ इथेनॉल और डिसॉल्विंग 90 ml ऑफ वाटर। 90 ml क्यों लिए, ये है परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम आपने सोल्यूशन का टोटल रखा हुआ है वो 100 ml रखा हुआ है। इस वजह से अगर टोटल वॉल्यूम 100 ml है, उसमें अगर आपने 10 ml इथेनॉल यूज किए तो डेफिनेटली 100 ml को मुकम्मल करने के लिए 90 ml आप क्या करेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे। तो इस तरह ये टोटल जो इथेनॉल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 ml है। इस वजह से ये सोल्यूशन कहलाएगा, इस पे लेबलिंग आप करेंगे 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, ऐसी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपने दो सॉलिड सब्सटेंस को मिक्स किया हुआ है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास है 50% जो हम पहले ले चुके, वेट बाय वेट ग्लूकोज
मिक्सचर विद फ्रक्टोज। बीकर है, उस पर आपने लेबल किया हुआ 50% वेट बाय वेट ग्लूकोज मिक्सचर यानी विद फ्रक्टोज। इसका मतलब है कि आपने 50 ग्राम टोटल वॉल जो वेट है मिक्सचर का, यानी कि आप सोल्यूशन करेंगे इसको, 50 ग्राम ग्लूकोज है, 50 ग्राम के आपके पास फ्रक्टोज है। अब उनके दोनों को मास को क्या किया, मिक्स किया हुआ है, तो आप उस पर आप उसको एक्सप्रेस कर सकते 50% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन। और इसमें एज अ सॉल्वेंट आप जो है यूज क्या कर रहे हैं, फ्रक्टोज को। तो ये आपने जो एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये है कि आपने कंसिडरेशन ऑफ सोल्यूशन को कौन सा यूनिट इस्तेमाल करें, फिजिकल यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है केमिकल यूनिट। अच्छा, फिजिकल यूनिट है और एक केमिकल यूनिट है, फर्क क्या है इनमें? केमिकल यूनिट में जो है वो मोस्टली कॉमनली जो है कंसिडरेशन जो केमिकल यूनिट it is used to express the number of moles of solute, और solute definitely एक chemical species होगी इसमें, solute in volume of solution or amount of solvent। फिजिकल यूनिट में हम क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज का मास ग्राम, इसी तरह शुगर है ग्राम, लेकिन उसी फिजिकल यूनिट को आप और जो है वो डेली यूजेज में हम भी लेकर आ सकते हैं। मिसाल के हम किसी वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं और हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम जो है हमें ऑनियन चाहिए, और वहाँ किलोग्राम आप यूज़ करें। इसके अलावा आप जो है वो लीटर है आपके पास, आप मिल्क है जो है वो 1 किलो 1 kg या 1 लीटर, इसी तरह पेट्रोल है वो 1 लीटर यूज़ कर रहे हैं, तो फिजिकल यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं। लेकिन केमिकल यूनिट्स जो है यहाँ पर वो आप प्योर जो आप केमिकल स्पीशी की कंसिडरेशन को बताने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जिस तरह हमने टॉपिक की इंपॉर्टेंस में हमने बता दिया था कि किस तरह केसी वैल्यू को फाइंड किया जाता है, केसी वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, केसी की वैल्यू में हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल यूनिट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा पीएच पीओएच है, इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन है, उसमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, केमिकल यूनिट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये यूनिट्स जो हैं, और इसमें यूनिट्स कौन कौन से इंक्लूडेड है, इसमें यूनिट इंक्लूडेड है मोलैरिटी, such as molarity and normality। मोलैरिटी जो है वो आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं। मोलैरिटी को फिलहाल आपके फर्स्ट ईयर में आप इसके न्यूमेरिकल्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ नहीं है। लेकिन मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों का जो आपके पास आप यूज़ करेंगे, आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे टाइट्रेशन बेस, जिसमें आपके पास एसिड बेस टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, तो वहाँ पे आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के जो आपके पास एसिड बेस सॉल्यूशंस होंगे वो मोलैरिटी में मेंशन होंगे या नॉर्मेलिटी में मेंशन होंगे। इसी तरह रिडॉक्स टाइट्रेशन आप परफॉर्म करेंगे तो उसमें जो रिडॉक्स जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं लाइक KMnO4, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड्स हैं, इसके पोटाशियम, तो ये उनमें आपको क्या होगी, इसकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी आपको गिवन होगी। तो केमिकल यूनिट्स में इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्योरली केमिकल स्पीशीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सच एज मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब हम इसमें मोलैरिटी को डिफाइन करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मोलैरिटी को डिस्कस कर लेते हैं। मोलैरिटी क्या है, मोलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और अगर हमें किसी भी सॉल्यूट के अमाउंट गिवन हो तो हम किस तरह उसको उस सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट जो है वो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है तो हम उसकी मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसी तरह हमें किसी भी केमिकल स्पीशीज सॉल्यूट की मोलैरिटी गिवन है
कितने वॉल्यूम में सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें गिवन है, उसकी मोलैरिटी गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिजोल्व है वो फाइंड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस हम क्यों करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये आपके एग्जाम में आते हैं, बल्कि अभी आप जब टाइट्रेशन मेथड जो प्रोसेस परफॉर्म करेंगे उसमें आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी की कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो हम क्या बताएंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in cubic decimeter, यानी कि cubic decimeter of a solution। ये इसकी डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसको इट इज एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल एम। फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम से हम एक्सप्रेस करें द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ a solution in which unit? cubic decimeter। सॉल्यूट और वॉल्यूम, इसकी कैलकुलेशन आप मोलैरिटी को यानी कंसंट्रेशन को हम यूज कर चुके हैं केसी कैलकुलेशन के लिए, जहां पे आपको जो है वो क्या था कि इसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल्स गिवन होते थे या ग्राम गिवन होते थे, तो आप क्या करते थे, उसके मोल्स कैलकुलेट करते थे। जिस तरह एसिडिक एसिड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, यानी एसिडिक एसिड का रिएक्शन विद इथेनॉल, और फॉर्मेशन में एस्टर और वाटर फॉर्मेशन है, आपको इनिशियल ग्राम बाद दिए जाते थे, बाद आपको इनिशियल मोल्स दिए जाते थे, बाद में इक्विलिब्रियम मोल्स गिवन थे, तो आपको कहा जाता है कि इसको वॉल्यूम से डिवाइड करें, कंसंट्रेशन फाइंड करें और केसी की वैल्यू फाइंड करें। तो ये भी वही कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कहा जाता है कि ओके कैलकुलेट दी मोलैरिटी कैलकुलेट केमिकल यूनिट को हम डिस्कस करें। पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH solution by dissolving 4 gram of NaOH in 100 ml of water in a liter। टास्क दिया जाता है आपको कि आपने क्या करना है, NaOH सोल्यूशन बनाना है, और सोल्यूशन क्या बनाना है, उसकी मोलैरिटी भी आपने लिखनी है, और इसमें आपने क्या किया, 4 ग्राम NaOH को आपने डिसॉल्व किया है 100 ml वाटर को। आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? मोलैरिटी का फार्मूला क्या है? सबसे पहले तो आप डेटा बना सकते हैं। इसमें आपके पास सॉल्यूट क्या है, NaOH, द अमाउंट ऑफ NaOH 4 ग्राम, द वॉल्यूम ऑफ water equal to 100 ml। कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। जी जनाब, 4 ग्राम है, 100 ml है। 4 ग्राम को आपने डिसॉल्व किया 100 ml में। अगर आप इसको फिजिकल यूनिट में एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे बताएंगे? 4% वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम, यही आंसर होगा इसका फिजिकल यूनिट में। लेकिन जब आप इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करेंगे, मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, मोल्स पर डीएम क्यूब। NaOH के मोल्स चाहिए, और वाटर है आपको ml वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम वो मिलीलीटर में गिवन है, आपको क्यूबिक डेसीमीटर चाहिए। तो आपने क्या करना है, ग्राम को मोल्स में चेंज करना है और मिलीलीटर को आपने क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज करना है। फिर आपने इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, मोलैरिटी का। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, सोल्यूशन कर लेते हैं, डेटा आपके पास है।
सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट करते हैं। गिवन अमाउंट ऑफ NaOH, इसके बाद क्या है, मोलर मास ऑफ NaOH। क्या मोलर मास है NaOH का? गिवन अमाउंट ऑफ NaOH के आपके पास 4.0 ग्राम। मोलर मास अगर आप NaOH को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है, 40। NaOH सोडियम 23 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं 40 ग्राम प्लस 16 ग्राम प्लस 1 सोडियम 23, तो ये टोटल क्या बना, 40 ग्राम पर मोल ऑफ NaOH। 40 ग्राम इसका मोलर मास है, आप 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगी, 0.1। तो आंसर आपके पास क्या बन रहा है, 0.1 मोलर सोल्यूशन। तो आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर आप मेंशन कर देंगे कि ये क्या आपके पास जो NaOH का सोल्यूशन है इसकी मोलरिटी क्या है, सॉरी ये आपके मोल्स आ गए, मोल्स जो है इसको आप कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ, आपने मोल्स कैलकुलेट किया, फर्स्ट स्टेप है आपके पास, फर्स्ट स्टेप ये। फिर आपने वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो आपने कैलकुलेट करना है इन क्यूबिक डेसीमीटर। ये कैसे कैलकुलेट कर, आपको जो गिवन वॉल्यूम है उसको आपने डिवाइड कर देना 1000 से। क्यों 1000 से, इसलिए क्योंकि 1000 ml जो इक्वल होते हैं वो 1000 ml इक्वल होते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब के। दूसरे 100 ml इक्वल क्या हो जाएंगे, तो इसको आप आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों वॉल्यूम आपके पास वॉल्यूम क्या आ गया, वॉल्यूम आपके पास सॉल्यूशन का 0.1 क्यूबिक डेसीमीटर और मोल जो है NaOH के वो आपके पास 0.1 आ गया। तो आप इसको मोलरिटी में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द NaOH डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें आपके पास दोनों स्टेप आपने कर लिए। इसके बाद आप मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलरिटी में आपके पास 0.1 मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय 0.1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या आंसर बनेगा, 1 मोल, ये बनेगा 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो यह भी क्या किया, आपको अमाउंट गिवन था, आपने क्या किया उसको मोल्स में चेंज किया और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन था उसको आपने क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज किया। फिर आपने दोनों डिवाइड किया, आपके पास NaOH की मोलरिटी यानी आपने कैलकुलेट करी। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि आपको अमाउंट दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आपने मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा आपसे क्या किया जाता है, क्या पूछा जाता है कि बाद में आपको मोलरिटी दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इस मोलरिटी ये सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम इतना है, ये सॉल्यूट है उसकी मोलरिटी ये है, बताएं इतने वॉल्यूम में इस मोलरिटी का सॉल्यूशन अगर हमें प्रिपेयर करना है तो इस सॉल्यूट के कितने ग्राम अमाउंट को हमें डिसॉल्व करना होगा। अब इसकी भी एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कैलकुलेट the amount of glucose to prepare the solution of 1 molar in 100 ml by volume. Prepare the solution of 1 molar in 100 ml of the solution.
इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ग्लूकोज का अमाउंट बताना है और इसमें अमाउंट ऑफ ग्लूकोज टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें आपसे डेटा क्या बनाएंगे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन कितना, ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1 मोलर। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपने कितना रखना है, वो आपने वॉल्यूम रखना है 500 ml। इसमें द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपने कैलकुलेट करना है, जो आप वे करेंगे, मतलब आपको रिक्वायर्ड है 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का 500 ml है। ये आपके पास डेटा है। आप इसके लिए जो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी जो है वो प्रैक्टिकल लैब बुक जो है वो प्रैक्टिकल बुक जो है उसमें फर्स्ट ईयर की गिवन है, लेकिन यहाँ पे आप मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि बुक में गिवन नहीं है। तो आप वो फार्मूला डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप इस डेटा को पुट करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो सॉल्यूट करके आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। वो फार्मूला क्या है, इस डेटा को हमने यूज़ करना है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड, इसमें आप